दुनिया में हालिया आतंकवादी हमले, आतंकवाद में बढ़ती टेक्नोलॉजी की भूमिका और स्वतः कट्टरपंथी बने लोगों का उभरना, एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथीकरण तथा हिंसा के नए पैटर्न और वैश्विक जिहाद का विकास दुनिया और मानवता के लिए बेहद खतरनाक सिद्ध होने वाला है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अभूतपूर्व अस्थिरता से गुजर रहा है, जहां यूरोप और पश्चिम एशिया में हिंसा फैली हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में भीषण संघर्ष जारी है। 1945 के बाद की विश्व व्यवस्था अब अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुकी प्रतीत होती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे संस्थान प्रमुख संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, क्योंकि यह अलोकतांत्रिक संगठन है जिस पर कुछ ताकतवर देशों का नियंत्रण है। यूक्रेन और गाजा में युद्ध इन संस्थाओं की सीमाओं को उजागर करते हैं और वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न करते हैं। तो आइए आज हम इस विषय का सटीक, सरल और प्रामाणिक तरीके से विश्लेषण करते हैं। इस्लामी आतंकवाद का विकसित होता खतरा, जैसे सतत और परिवर्तित हो रहा है ये खतरा, कैसे जैसे विभिन्न आतंकवाद विरोधी प्रयासों के बावजूद इस्लामी आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। यह मानना कि आतंकवाद समाप्त हो चुका है एक गंभीर गलतफहमी होगी, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधारा अब डिजिटल माध्यमों और विकेंद्रीकृत नेटवर्क के माध्यम से अधिक प्रभावी हो रही है। आज का आतंकवाद सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके नई पीढ़ी को कट्टरपंथी बना रहा है। वैश्विक जिहाद का विकास भी चिंता का विषय है। जैसे 1979 की ईरानी क्रांति और अफगानिस्तान में मुजाहिदीन आंदोलन ने नए इस्लामी उग्रवाद को जन्म दिया। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस जैसे संगठनों ने वैश्विक जिहाद का विचार फैलाया। दशकों तक जिहादी आंदोलन कभी मजबूत हुए तो कभी कमजोर पड़े, लेकिन कई रणनीतियां और तौर तरीके लगातार उभरते रहे। पाकिस्तान वर्षों से आतंकी संगठनों का सुरक्षित घर बना रहा। प्रमुख आतंकी संगठनों की पुनरावृत्ति भी चिंता की विषय है। अलकायदा जैसे अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत प्रशिक्षण शिविर पुनः सक्रिय हो गया है। आईएसआईएस खुरासान प्रांत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ा रहा है और अब मॉस्को, ईरान और तुर्की तक अपने ऑपरेशन फैला रहा है। पाकिस्तान जैसे विशेष रूप से सैन्य संगठन जुड़े होने की आशंका दक्षिण पूर्व एशिया में बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में आतंकी गतिविधियों की रिपोर्ट आई है। हालिया आतंकवादी हमले और हिंसा के पैटर्न को देख लीजिए। जैसे अमेरिका में हुए हमले, लास वेगास घटना जनवरी 2025 में हुआ, जिसमें टेस्ला साइबर ट्रक विस्फोट एक होटल के बाहर हुआ जहां डोनाल्ड ट्रंप ठहरे हुए थे। हमलावर अमेरिकी विशेष बलों का पूर्व सदस्य था और वाहन के अंदर मृत पाया गया। न्यू ऑरलियंस हमला नए साल की पूर्व संध्या 2025 में हुआ, जिसमें शमसुद्दीन जब्बार, एक 42 वर्षीय अमेरिकी सैन्य दिग्गज ने भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे 14 लोग मारे गए और 35 घायल हुए। उसके वाहन पर आईएसआईएस का झंडा लगा था। जब्बार को पुलिस ने मार गिराया, लेकिन घटना ने नई तरह की आतंकी रणनीति की ओर इशारा किया। अतीत के हमलों से सबक, फ्रांस और अन्य यूरोपीय शहरों में आईएसआईएस के ट्रक हमले 2015 से 17 के दौरान भी इस तरह की रणनीति देखी गई थी। हाल की घटनाएं ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाती है। आतंकवाद में बढ़ती टेक्नोलॉजी की भूमिका चिंता का विषय है। एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथीकरण हो रहा है। जैसे आतंकवादी संगठन एआई संचालित प्रचार अभियानों के माध्यम से नए समर्थकों को आकर्षित कर रहे हैं। अब कट्टरपंथी बनने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण शिविरों की आवश्यकता नहीं रह गई। यह एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डीप फेक कंटेंट के माध्यम से हो रहा है। वैश्विक सहयोग की देखिए इसमें आवश्यकता, जैसे आतंकवाद रोधी एजेंसियों को डिजिटल आतंकवाद से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से साझा खतरों को पहचानना और रोकथाम करना बहुत जरूरी है। मुख्य चुनौतियां क्या क्या है, क्या क्या रोकथाम किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो सतर्कता अनिवार्य करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को आने वाले आतंकी हमलों के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साइबर सुरक्षा मजबूत करना डिजिटल कट्टरपंथ से निपटने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अकेले हमलावर से निपटने की भी आवश्यकता है। स्वतः कट्टरपंथी बने लोगों का उभरना, क्योंकि यह वैश्विक गंभीर चुनौती बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी साझा करने से इस तरह के खतरों की पहचान और रोकथाम में मदद मिल सकती है। नए
नए आतंकवादी दौर को रोकना भी जरूरी है। भले ही 9/11 जैसे बड़े हमले तुरंत संभावित ना हो, लेकिन छोटे पैमाने के लगातार हमले वैश्विक अस्थिरता को हिला सकते हैं। आतंकवाद रोधी कदमों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, दुनिया अत्यधिक भू राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और आतंकवाद एक सतत विकसित होता खतरा बना हुआ है। एआई संचालित कट्टरपंथीकरण, डिजिटल आतंकवाद और आतंकी संगठनों की पुनरावृत्ति यह दर्शाते हैं कि वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्य संदेश यह है कि लापरवाही कोई विकल्प नहीं है। वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को मजबूत करना, नए उभरते खतरों से निपटना और लंबे समय तक अस्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।